देश की निगाहें जिस वक्त निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही थी उस पर टिकी थी। कई बड़ी बातें, कई बड़े ऐलान किए हैं। विस्तार पूर्वक आपको आईबीसी 24 पर सभी पॉइंट्स बिंदुवार बताएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले खास बातें। निर्मला सीतारमण ने लगभग 1.5 घंटे से अधिक ये बजट पेश किया। कुछ बड़ी बातों पर नजर डालें तो देखिए, एजुकेशन के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए जिन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए करेगी, लोन देगी। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी, बाकायदा उसके लिए ई वाउचर इशू किए जाएंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां के लिए सरकार ने विशेष ऐलान किए हैं, विशेष पैकेज दिए हैं। 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए और 41,000 करोड़ बिहार राज्य के लिए। साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार विशेष पैसा। किसानों के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों के नए किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए जो लोन मुद्रा की रकम अब तक 10 लाख हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर डबल किया गया है, 20 लाख किया गया है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का भी सरकार ने वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के लिए खास तौर पर उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। मोबाइल फोन सस्ते करने का ऐलान किया है। साथ ही कैंसर की 3 दवाइयों पर जो कस्टम ड्यूटी लगा करती थी, उसे पूरी तरह हटाने का सरकार ने ऐलान किया है। और देखिए, उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे खास बात यह है, क्योंकि कई एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि चूंकि मोदी सरकार इस बार पूर्ण मेजॉरिटी में नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, एनडीए की सरकार है, आंध्र प्रदेश और बिहार का उसमें खास खाका दिख सकता है। उन्हें कुछ खास कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ खास तोहफे सरकार दे सकती है, और इसमें कुछ ऐसा ही दिखा। बिहार का नाम निर्मला सीतारमण ने अनेकों बार लिया, बिहार के लिए कई सौगातें दी है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई आगे चलकर सरकार फैसले लेगी। विशेष आर्थिक मदद तो करेगी ही, कुछ नए प्लान भी सरकार ने बनाए हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ का ऐलान किया है। सर्विस सेक्टर, खासतौर पर एक बड़ा वर्ग हमारे देश में सर्विस सेक्टर का है, प्राइवेट नौकरी करता है, और इसके लिए हर एरिया में सरकार की अलग अलग योजनाओं के जरिए, स्कीम्स के जरिए मदद की जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को सरकार देगी, इसका निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। और इसके अलावा रिकवरी के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाने का भी फैसला सरकार ने लिया है, इसका ऐलान किया है। अब देखिए, ऐलान तो कई है। हर साल निर्मला सीतारमण, क्योंकि 7वां बजट उन्होंने पेश किया है बतौर वित्त मंत्री के तौर पर, ऐलान कई होते हैं, वादे कई होते हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, धरातल पर ये योजनाएं, ये वादे, ये दावे कितने होते हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे। और खास तौर पर एनडीए सरकार का ये बजट, चूंकि प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो फैसला हुआ है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला जो खबर ये कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के तहत थोड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो 50,000 के लिए उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। कुल मिलाकर जिस तरह का बजट पेश किया गया उसमें 3 लाख तक अब कोई बदलाव टैक्स जो है वो नहीं होगा, यानी कि 3 लाख तक छूट रहेगी, और 3 लाख से 7 लाख तक 5% का इनकम टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स, और 10 से 15 पर आगे 15% का टैक्स लगेगा। कुल मिलाकर जो बात यहां पर वित्त मंत्री ने कही वो ये कही कि इस नए बदलाव से 17,500 रुपए के टैक्स का फायदा होगा।
ये मोटा मोटा इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और चूंकि सबकी निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई, हालांकि अलग अलग तमाम सेक्टर्स में एलोकेशंस किए गए हैं, चाहे वो युवाओं के संदर्भ में हो, किसानों के संदर्भ में हो, और बजट एलोकेशंस भी कुछ बढ़ाए गए हैं, कुछ कम किए गए हैं, कुछ चीज़ों को सस्ता किया गया है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन जिस टैक्स की, जिस स्लैब की बात यहाँ पर सभी की जा रही थी, उस टैक्स स्लैब के अंतर्गत कहें तो ओल्ड रिजाइम में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि ओल्ड रिजाइम के तहत जो लोग अभी टैक्स जमा कर रहे हैं उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम के तहत सरकार इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सरकार ये प्रोत्साहित करना चाहती है कि लोग न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ आगे बढ़ें। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है उसकी लिमिट को बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। ये एक बड़ी राहत। उसके अलावा 3 लाख तक कोई बदलाव नहीं है। तो इन सब के बीच में चूंकि शेयर बाजार अक्सर रिएक्ट करता है, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। करीब 1200 अंकों तक शेयर बाजार लुढ़क गया है। ये इस वक्त का रिएक्शन है। चूंकि बजट पेश हुआ है, अलग अलग तमाम सेक्टर्स में एलोकेशंस भी देखने को मिले। बिहार की बल्ले बल्ले हुई है इस बजट में, कम से कम ये कह सकते हैं, चूंकि इलेक्शंस भी वहां पर हैं और बिहार को बहुत सारा एलोकेशन हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेस वे के संदर्भ में हो या स्पेशल कुछ पूंजीगत वहां पर इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में हो। लेकिन शेयर बाजार में रिकवरी में इस वक्त यहां पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार ने यहां पर रिएक्ट किया है। 1200 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है।